हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल कुमार। आज हम देखेंगे पार्ट 1 प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, देखेंगे पार्ट 1। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं फंक्शन चेंज। ठीक, दोस्तों ये होता प्रथम चतुर्थांश, ये सेकंड चतुर्थांश, ये फोर्थ चतुर्थांश 3, ये फोर्थ। ठीक, इसमें जो वैल्यू होती है वो होती है 90 से 0 तक। इसमें होती है 180 से 0 तक नहीं, थीटा थीटा। इसमें 180 माइनस थीटा, और इसमें 270 माइनस थीटा, और इसमें होती है 360 माइनस थीटा। ठीक, वीडियो से चल रहा है। ठीक, तो हम 360 माइनस थीटा, यदि दोस्तों इसमें कौन कौन से प्लस होते हैं, इसमें दोस्तों प्लस होती है दो इसमें प्लस होंगे, दो इसमें प्लस होंगे, दो इसमें प्लस होंगे, दो इसमें प्लस होंगे। इसमें प्लस जो होते हैं, सॉरी दो नहीं होंगे, इसमें ऑल होंगे, सभी होंगे। मतलब इसकी ट्रिक है ऑल स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट टेक कॉफी। ठीक है, और कॉफी। इसमें ऑल का मतलब ऑल जितने भी त्रिकोणमितीय वो है फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात बोला जाए, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक, या कॉसेक्स थीटा, या बोले सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, तो सब जो होंगे वो प्लस में होंगे। इसमें ऑल का मतलब ये हो गए स्टूडेंट का एस, इसे रफ कर दो एस का मतलब साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा। साइन का अपोजिट क्या होता है मैंने, साइन का अपोजिट तो होता है, वो होता है कोसेक्स थीटा। ठीक, ये हो गया। अब टेक मतलब कि T4 टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। ठीक, ये टेन और कॉट इसमें प्लस होंगे। कॉफी क्या बचा, साइन हो गया, टेन हो गया, कॉसेक्स हो गया, कॉट हो गया, तो क्या बचा कॉस, यानी कि कॉस थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है अपोजिट, सेक थीटा। ठीक, अब एक चीज और, इसमें हमारे फंक्शन चेंज होते हैं। हमारा 90 माइनस थीटा और 270 माइनस थीटा, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे प्लस माइनस की कंडीशन में बताऊंगा मैं। यदि हमारा हुआ 270 माइनस थीटा प्लस माइनस, या 90 प्लस माइनस थीटा इज फंक्शन चेंज, फंक्शंस चेंज। ठीक, यदि हमारा हुआ 180, हाँ प्लीज रफ कर दो पर, यदि हमारा हुआ 180 प्लस माइनस थीटा, कॉमा
360 प्लस माइनस थीटा इज नॉट फंक्शन चेंज। फंक्शन फंक्शन चेंज, ठीक है, FUCTION फंक्शन चेंज, ठीक। अब एक चीज और आई, वो आपस में चेंज किसमें होंगे, ठीक। इसमें दोनों चेंज है, इसमें चेंज किसमें होंगे वो देख लेंगे। इसमें जो चेंज होंगे साइन और कॉस जो होंगे वो आपस में चेंज होंगे, ठीक। यानी कि साइन का कॉस होगा और कॉस का साइन होगा। यदि हमें दिया है कॉट, तो ये भी आपस में चेंज होंगे, ठीक है। कॉट थीटा टेन थीटा में चेंज होगा और टेन थीटा कॉट थीटा में चेंज होगा। यदि हमें दिया है सेक थीटा, तो सेक थीटा जो होगा वो होगा कॉसेक थीटा में चेंज, यानी कि सेक थीटा कॉसेक थीटा में चेंज और कॉसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा, ठीक। इतनी बात होगी। अब देखते हैं कैसे कैसे चेंज होगा और देखते हैं। एक छोटा सा बना लेते हैं, ग्राफ समझने में आसानी होगी। ये 90 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, इसमें सब 90 का गैप होता है, 90 का। ये 270 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ठीक। अब देखते हैं, यदि हमें दिया है साइन 90 माइनस थीटा, ठीक, और साइन 90 प्लस थीटा, ठीक। इसमें दिया है कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक। टेन ले लो, टेन 270 माइनस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, ठीक। अब यहां पे दिया है कॉस एक्स 360 माइनस थीटा, कॉस एक्स 360 प्लस थीटा, और ऐसे ही होते रहेंगे दोस्तों। तो देखते हैं कैसे होंगे। ठीक, 90 है, फंक्शन चेंज बताया था, इसमें भी फंक्शन चेंज। 180 बताया था फंक्शन चेंज, नहीं, इसमें फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। 270 फंक्शन चेंज होगा, 360 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। साइन 90 माइनस थीटा है तो कौन से चतुर्थांश में आएगा, फर्स्ट में। इसमें क्या होते हैं, और मतलब कि प्लस के होते हैं। प्लस के जब होते हैं तो हमारा साइन 90 माइनस थीटा किसका आएगा, फंक्शन चेंज है, और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में। तो हमारा जो आएगा वो आएगा कॉस, और यहाँ पे क्या है, थीटा, कॉस थीटा। यहाँ पर 2 होता है तो 2 आ जाता है, जितना होता उतना आता, ठीक। अब हमारा आया साइन 90 प्लस थीटा, ठीक। अब कौन चतुर्थांश में आएगा दोस्तों, वो आया सेकंड चतुर्थांश में। क्यों,
हमने बताया केवल यहाँ पे 90 माइनस थीटा है, ठीक। अगर 90 माइनस मतलब कि 90 तक यहाँ पे संख्या है किसी चीज में, यदि उसमें एक भी जुड़ गया मतलब कि पॉइंट में भी कोई चीज जुड़ गई तो दूसरे में गई, मतलब जुड़ी तो रहा है, इसलिए थीटा की जगह चाहे कितना भी जुड़ा हो लेकिन जुड़ा है। जुड़ने के साथ साथ वो कौन से चतुर्थांश में आ गया, दूसरे में। दूसरा कौन से में होता है, साइन प्लस का होता है, समझ में आया। साइन और कोसेक्स फंक्शन चेंज होगा, जब फंक्शन इसमें चेंज होगा तो साइन थीटा है, साइन थीटा है तो साइन थीटा क्या करेंगे, साइन थीटा का चेंज होता है कॉस थीटा में, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक, कॉस थीटा। लेकिन इसमें क्या माइनस का होता है ना, कॉस जो चेंज हो रहा होगा उसे देखेंगे, ये माइनस का होता है ना, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब देखते हैं आगे, समझ में आया। ये वाला जो है सेकंड चतुर्थांश में, इसलिए कॉस है ना यहाँ पे साइन और कॉस एक्स होते हैं बस प्लस के, कॉस तो इसमें होता है प्लस का, इसलिए कॉस है। जो चेंज हो रहा होगा उसे देखते हैं हम, तो क्या है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस, ठीक है। जो जो लिखे हैं वो भी प्लस का होंगे और सब माइनस का होंगे। अब देख लेते हैं, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ये पहले लिखा है 180 में, कॉस 180 माइनस थीटा, फंक्शन चेंज नो चेंज, ठीक। इसमें क्या होता है साइन और क्या होता है कॉस एक्स प्लस का होता है, तो इसमें जो हमारा कॉस होगा फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉस 180 माइनस थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा। इसमें प्लस का क्या होता है साइन और कॉस एक्स, इसलिए यहाँ पे माइनस, ये तो कॉस है और यहाँ पर इसमें जो होता है हमारा कॉस 180 प्लस थीटा, फिर मैंने बताया प्लस लगाया है ना, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी वो 180 थी, प्लस हुआ है, कुछ भी प्लस हुआ है तो अगले चतुर्थांश में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, आ गया। इसमें क्या क्या होता है प्लस का, टेन और कॉट, टेन और कॉट होता है प्लस का, ठीक। ये क्या है कॉस, कॉस जब है इसमें तो फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो कॉस 180 माइनस थीटा मतलब कि कॉस थीटा है ना, कॉस का कॉस, यहाँ पर थीटा थीटा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। टेन और कॉट है प्लस का, ये कॉस है तो इसलिए माइनस, ठीक। अब यहाँ पर टेन 270 माइनस थीटा, कौन से चतुर्थांश में, पहले वो सॉरी तीसरे में प्लस क्या होता है टेन और कॉट, ठीक है, 100% प्लस में आया। लेकिन इसमें क्या होता है 270 में फंक्शन चेंज होता है नहीं होता है, फंक्शन चेंज जब होगा तो कॉट का क्या होता है फंक्शन चेंज, वो होता है सॉरी टेन का कॉट क्या है थीटा, लेकिन कॉट भी 30 चतुर्थांश में, इसलिए ये प्लस का, ठीक। अब इसे देखते हैं, यदि हमें दिया है टेन 270 प्लस थीटा, तो हम इसमें क्या करेंगे 270 ना प्लस हुआ है तो ये कौन सा हो जाएगा चौथे में, और चौथे में क्या क्या प्लस का होता है कॉस और सेक, प्लस का होता है केवल टेन, इसमें फंक्शन चेंज होगा, टेन का क्या होगा कॉट। चौथे चतुर्थांश में क्या होता है कॉस और सेक प्लस का होता है, ये क्या है टेन सॉरी कॉट, तो ये क्या होगा माइनस, ठीक। अभी आ जाओ, इसमें होगा कॉस एक्स 360 माइनस थीटा, कौन से में आ गया चौथे में, 360 में फंक्शन चेंज नहीं होगा, इसका मतलब ये आ जाएगा कॉस एक्स थीटा, प्लस तो होते हैं कॉस और सेक चौथे में, लेकिन ये कॉस एक्स तो ये आएगा माइनस, ठीक।
अभी आओ 360 प्लस थीटा, 360 में कुछ तो जुड़ा है, तो ये कौन से में आएगा? फर्स्ट में। फर्स्ट में 360 में जो होता है फंक्शन नो चेंज, ऐसे लिख दो cos x थीटा। पहले चतुर्थांश में सब जो होते हैं वो प्लस के होते हैं, cos x उसमें आ रहा, इसका मतलब cos x थीटा इसका आ गया प्लस। ठीक, यहां तक किसे समझ नहीं आया? सबको आया समझ में? ठीक, इसे करते हैं। ठीक, अब हम ये देखेंगे इसकी जरूरत पड़ी क्यों। ठीक, यदि हमें दिया है साइन 120 की वैल्यू, ठीक, साइन 110 की वैल्यू निकालो, ठीक, टेन 900 की वैल्यू, ठीक, ऐसे ही 315 की गोली निकालो, मतलब कि वैल्यू निकालो। ठीक, बस इतनी। ठीक, और आगे आप निकाल लेना। ठीक, देखते हैं वैल्यू। हाँ, हमें 120 दे रखा है। ठीक, 120 जब दे रखा है हमें, तो हमें 120 की तो वैल्यू याद नहीं है, साइन 120 की हमें तो कितने तक, 90 तक याद है, 90 तक याद है, वो भी किसकी, 30 की, 45 की, 60 की और 90 की। हाँ सही है, बस इतनी वैल्यू याद है। तो हमें 120 की कैसे निकालना है, वो हम ऐसे निकालेंगे। हम इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 प्लस 120 में से 90 घटाया कितना हो जाएगा, 30। दोस्तों ये लास्ट वाली संख्या है, हम ऐसे भी तो लिख सकते थे, ऐसे 110 प्लस 110, लेकिन हमें 10 की वैल्यू नहीं पता, नहीं, इसलिए हम जो लास्ट वाली संख्या जो होगी हमारी, ये वाली वो जो संख्या होगी जिसकी वैल्यू पता हो वो वाली संख्या रखेंगे हम यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हैं 180 माइनस 180 में से 120 घटाओ कितना, 60 की बचा। बात सही है ना, 180 में से 60 घटाओ तो 120, 90 प्लस 30 120, बात तो वही है। देखते हैं, 90 दे रखा है, फंक्शन चेंज होगा, क्लियर, किसमें होगा, cos 30, यहाँ पे 30 अंश दे रखा है ना, 30 अंश, वहां पे थीटा था तो थीटा लिखिए। ठीक, अब 90 प्लस थीटा है, 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा सेकंड चतुर्थांश में आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। अब cos 30 की वैल्यू आपको पता है, √3 बटे अंश। ठीक, आंसर आ गया। अब cos 110 क्यों निकालनी है, cos 110 की कैसे निकालनी, तो वो हम निकालेंगे। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस कितना करें इसमें, 20 की तो वैल्यू भी आ रही है, यहाँ पर कुछ और होगा शायद, 180 माइनस 70, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे कुछ और होगा, देख लेते, ठीक है, देखते हैं। कॉस इसकी निकालते हैं, 900 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम
360 180 270 गुणा 3 लिख, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 3 0 0, 7 21 2 हाथ से लगे 2, 7 21 1 हाथ से लगे 2, 6 और 2 8 810, 900 में से 810 घटाए कितने बचे 90, ठीक। तो हम इसे लिख सकते हैं 3 से डायरेक्ट आप सोचो रट लिया, ठीक, सही सोचना। यदि हम 4 से कराएंगे इसे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 दूनी 8, मतलब 800 तो एक आ रहा है, और इस 7 कहाँ जाएगा फिर 7 चौक 28, ठीक। इसलिए अगर 2 से कराएं तो 3 दूनी 6, 2 से करा सकते थे, लेकिन ये इतना होना चाहिए रिवीजन कि डायरेक्ट देखकर पता लग जाए, ठीक। तो हम इसे लिख सकते हैं, लेकिन हमें 810 का तो कोई फंक्शन ही नहीं दे सका, हमें यहाँ पे दिया 90 प्लस थीटा, ऐसे करके दिया 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 या 180 का। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 270 गुणा 3 प्लस 90, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। अब तो आगे 270 हमारा 270 प्लस थीटा, कौन से 270 तो तीसरे में आता है, लेकिन क्या जोड़ा है इसमें प्लस, प्लस कौन से पहुंच गया चौथे में, ठीक। चौथे में जब हमारा भी पहुंच गया तो 270 में फंक्शन चेंज, tan किसमें होगा कॉट में चेंज, कॉट यहाँ पे क्या है 90, ठीक। लेकिन कॉट चौथे में प्लस का होता है माइनस का, प्लस का नहीं माइनस का, सॉरी माइनस का। कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है ये बताओ, कॉट 90 की वैल्यू, कॉट 90 की वैल्यू होती है 0, नहीं अनंत, माइनस अनंत, ठीक, हाँ अनंत। कॉट 90 की वैल्यू अनंत, कॉस अपॉन साइन कॉस 90 की 0, हाँ 0 होती है, ये 0, ठीक, ठीक। हमें दिया 315, ठीक, हमें 315 दिया है, हम इसे क्या लिख सकते हैं 315 360 के करीब है, 360 315, 0 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा कितना 0 में 5 है, 10 में से 5 गया, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारा 5, 5 में से गया 45 0, ठीक, जिसके करीब उसे तोड़ 360 माइनस 45, ठीक हो गया। अब माइनस दे रखा है सही है 30 चतुर्थांश में, लेकिन 360 है, सॉरी 14 चतुर्थांश में 360 है, फंक्शन नो चेंज 10 45, फोर्थ चतुर्थांश में क्या होता है कॉस और सेक प्लस का, ये 10 है माइनस माइनस 45, 10 पता है इसकी वैल्यू 1 आंसर, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। एक देता हूं दोस्तों, वो आप बताना निकाल के, कॉस 480 की वैल्यू, कॉस 480 की वैल्यू क्या होगी, ठीक, बताना। इसमें दिया है हमें साइन इनवर्स एक्स इसकल टू जो होता है हमारा कॉस एक्स इनवर्स 1/x, ठीक, साइन
इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है, एक और फॉर्मूला इसके होते हैं 1 2 3 4 5 फॉर्मूले, ठीक। वो होता है कॉस के पदों में कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स इक्वल टू होता है सेक के पदों में सेक इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, ठीक, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होता है एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक। अब कॉस के पदों में लिखें, कॉस इनवर्स एक्स होता है 1 अपॉन सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, ठीक। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स, ठीक। इसे रफ कर दें, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक। या कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉट, इसका अपोजिट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉस एक्स इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक और होता है वो कॉस के पदों में होता है कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है कॉट के पदों में कॉट इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स, कॉट इनवर्स 1 अपॉन एक्स, सेक के पदों में होगा सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। हमारा आ गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2, लेकिन दोनों ही एंगल जो हैं वो समान दे रखे हैं, यहाँ पे कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, आगे पीछे हो सकते हैं, दोनों प्लस में हो। कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक। सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाई 2, ठीक। यदि हमें दिया है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू होगा टेन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। यदि हमें दिया हो एक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू जो होता है वो होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ठीक।
यदि हमें दिया है कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई, तो वो होगा हमारा कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। यदि हमारा दिया हो कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई, तो इसके इक्वल टू होता है हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस 1 एक्स वाई प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक, इस तरफ करते हैं। यदि हमें दिया है 2 tan x मानो 2 tan इनवर्स x, तो उसका जो फॉर्मूला होगा इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन के पदों में लिखें तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस के पदों में लिखें कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों एक चीज़ और, यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, ज्वाइन करें। क्योंकि दोस्तों यूट्यूब बस 3 वीडियो का नोटिफिकेशन देता है, हम टेलीग्राम ग्रुप पर सभी